हेलो एवरीवन। कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो, आप लोगों ने तीसरा चैप्टर जो हमारा था वो पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से हम बताना चाहेंगे, यदि आप लोगों को किसी भी तीसरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग उसे हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज देखो, द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 4.1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 है ये। देखो, द्विघात समीकरण हो क्या, सबसे पहले हम अगर ये जान लेंगे तो जो आप लोगों का जितना भी पार्ट पढ़ा जाएगा द्विघात समीकरण से रिलेटेड वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो, द्विघात समीकरण को सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि इसे हम जो लिखेंगे वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का द्विघात समीकरण होता है। अब द्विघात देखो, आप लोगों को इसी में छिपा हुआ कि इसकी वैल्यू क्या हो। द्वि का मतलब हो दो और घात का मतलब हो दो, यानी कि जिस पद की घात दो होगी उस समीकरण को क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण कहा जाएगा। यदि किसी भी आप लोगों को जो भी समीकरण दे रखी है उस समीकरण में यदि घात किसी पद की दो से ज्यादा आई या दो से कम आई तो उसे द्विघात समीकरण नहीं कहते। आपको याद रखना कि मैक्सिमम बस जो आप लोगों की घात ना दो से कम हो और ना दो से ज्यादा हो, दो घात होनी चाहिए बस, तो फिर क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। जैसे अगर बात करी जाए, मान लो आप लोगों ने लिखा 7x² माइनस 4x प्लस दो बराबर जीरो। देखो, इसकी घात कितनी है, दो हो, तो इसलिए से क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण कहा जाएगा। यदि इसकी घात हम तीन लगा दो या इसकी घात ना लगाओ हम और कोई पूछ लेगा कि क्या है ये, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। या इनकेस 1% इसके हम घात तीन कर दो या इसकी घात आप लोग चार कर दो या इसकी घात दो कर दो और फिर कहने लगा कि इसकी घात दो भी है इसकी घात तीन भी है। देखो, घात दो है लेकिन मैक्सिमम घात क्या गिनी जाएगी, काउंट की जाएगी तीन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होने का। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि जिस पद की घात जिस समीकरण में दो होगी तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो बस यही आप लोगों को बताना था। तो आप लोग अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना। देखो, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस, देखो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट, एक्स वन का होल स्क्वायर बराबर टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। देखो, जब आप लोग करेंगे, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ओपन कर देंगे। देखो, जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस दो गुणा एक्स गुणा एक बराबर, देखो दो गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो एक्स माइनस के दो तिया छः, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एकम दो, दो एक्स हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। और देखो दो एक्स माइनस के छः, देखो यहाँ पर भी दो एक्स यहाँ पर भी दो एक्स, अगर बराबर का निशान लगाया हो और दोनों साइड सेम वैल्यू लिखी हो, साइन भी सेम हो, तो वो क्या हो, आपस में कट जाया करो। तो ये आप लोग काट देंगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसे इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के छः बराबर जीरो, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सात बराबर जीरो। तो ये कह देंगे आप लोग हाँ, द्विघात समीकरण है। देखो, आप लोग कहोगे सर यहाँ पर तो x की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि ये जो पद होगा, जो समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप की होगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा, अचर पद तो है लेकिन x की वैल्यू नहीं है, तो इसे आप लोग मान सको कि b गुणा जीरो क्या होगा, यहाँ जीरो लिख देंगे हम, जीरो गुणा x भी कर दो आप लोगों को ऐसे लिख देंगे कि जीरो गुणा x, तो यहाँ देखो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसलिए यहाँ जो मान होगा x का वो क्या हो जाएगा, जीरो काउंट कर ले जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ लिख देंगे, इसका पद का आंसर होगा हाँ। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आप लोगों का लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स बराबर माइनस के दो ब्रैकेट माइनस के दो ब्रैकेट वन तीन माइनस के एक्स। देखो, आप लोगों को बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भी, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स बराबर दो तिया छः माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स। देखो, फिर आप लोग क्या करेंगे, एक्स के साथ एक्स को लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, देखो ये प्लस का धनात्मक का माइनस का एक्स बराबर माइनस के, ये क्या हो जाएंगे प्लस के छः बराबर जीरो। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस दो और एक तीन एक्स प्लस छः बराबर जीरो। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। देखो, ये भी क्या है, ए एक्स
स्क्वायर प्लस के 2x प्लस bx प्लस c के रूप का ही है, यानी कि जो आपकी व्यापक समीकरण हो उसके ही रूप का ये क्वेश्चन है, तो लिख देंगे हाँ। तो ये भी आपको हो जाएगा सोल्व। अब देखो यहीं कहीं आप लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो अब तीसरा क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का x माइनस के 2 और x प्लस 1, x माइनस के 2, x माइनस के 2, x प्लस के 1 बराबर बराबर लिखा हुआ आपके पास x माइनस 1, x प्लस 3, x माइनस 1 और ब्रैकेट x प्लस 3। देखो जो हम करेंगे, आपको करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व करना। देखो x गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स एकम एक्स। फिर देखो दो गुणा करेंगे 2x माइनस के 2, फिर गुणा करेंगे एक्स किस में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर आप लोग एक्स की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। फिर आप लोग एक की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस माइनस के फिर कितना हो जाएगा 3। देखो ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा 2 मतलब एक घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस के एक्स, माइनस के 2। फिर देखो 3 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस के 3। देखो इधर ना क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस के 2x, फिर माइनस के 2 प्लस के 3 बराबर 0। आपके पास हो जाएगा देखो माइनस के 3x और प्लस का 1 बराबर 0। देखो इसमें घात क्या नहीं है 2, और जब किसी पद की दो घात नहीं होती तो उसे क्या कहा जाता द्विघात समीकरण नहीं कहा जाता। तो यहाँ हो जाएगा नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर देखो देखो इसका फोर्थ पार्ट करेंगे आप लोग। देखो फोर्थ पार्ट में आपके लिखा हुआ x माइनस के 3 2x प्लस 1, x माइनस के 3 2x प्लस के 1 बराबर x ब्रैकेट x x प्लस 5। देखो जब गुणा करेंगे इस किस्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x, फिर माइनस किस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। फिर देखो माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। फिर देखो ये नंबर इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो x मतलब घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस के 5x, और इधर देखो माइनस के आने के इधर हो जाएंगे और यहाँ बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। फिर देखो आप लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर तो क्या बचेगा 1x बचेगा, हम माइनस के कितना हो जाएंगे 10x हो जाएंगे और माइनस के 3 बराबर 0। तो ये भी क्या ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का ही लिखा हुआ, जब उसके लिखा हुआ तो हम लिख देंगे द्विघात समीकरण है। तो ये भी आपका आंसर है हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो 5 पार्ट इसका, देखो 5 पार्ट नंबर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस 3, 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3, x माइनस के 3 बराबर 2x माइनस 1 माइनस, देखो x प्लस 5 x माइनस 1, क्वेश्चन लिखा x प्लस 5 और x 1 x माइनस 1। तो आप लोग सोल्व करेंगे। देखो इसे पहले करना स्टार्ट करेंगे हम। 2 गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6x, फिर 1 गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 बराबर। देखो x गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x एकम x, फिर 5 गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 5x माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। देखो एक्स स्क्वायर अब कटने का नहीं है, क्यों क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2x लिखा हुआ, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का धनात्मक माइनस हो गया, 6 में से एक घटा तो क्या बचेगा माइनस के 5x बच गए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे फिर देखो और ये माइनस के 5x हो जाएंगे धनात्मक और प्लस के 3 और प्लस के 5 बराबर 0। तो ये आपके पास बचेगा x माइनस के 10x और प्लस के 8 बराबर 0। देखो ये भी आपके क्या एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर के रूप का ही समीकरण का, तो आप लिख देंगे हाँ, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हाँ। ये आप लोगों के 5 पार्ट हो जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो बच्चों हम अब 5 पार्ट हो गए, इसके छठा पार्ट करेंगे और छठा पार्ट लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर।
देखो इसे तो सेम उतार देंगे, उसको आप लोग ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 2 दूनी 4, 4x, यहाँ कितना जाएगा 4x। देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो तो बच्चा कितना है यहाँ पर आपके पास 3x, और देखो माइनस के इधर क्या हो जाएंगे प्लस के 4x प्लस का 1 माइनस के 4 बराबर 0, तो आपके पास हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 7x हो जाएगा और माइनस के 3 बराबर 0। देखो अब ये क्या है, इसकी कोई भी दो घात नहीं आ रही है, जिसकी दो घात में तो उसे क्या कहते हैं हम कि वो द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर खाटे दे रहे बात। देखो बच्चों हम करेंगे सातवां पार्ट इसका, 5 पार्ट 6 पार्ट से क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। देखो यहाँ a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देखो a की क्यूब यानी कि x a प्लस बी, आप लोग लिखेंगे a की क्यूब यानी कि x की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब प्लस 3ab यानी कि 2 3 यानी कि a गुणा x गुणा 2 और a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आप लोग यहाँ से लिखेंगे देखो x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x की गुणा अंदर करेंगे तो देखो 2x गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2x की क्यूब फिर माइनस 2x। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे देखो x की क्यूब, देखो वो इधर आना क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ से माइनस 2x की क्यूब प्लस 8, अब उन गुणा अंदर करेंगे प्लस 6x की क्यूब और प्लस 2 छिक्के 12x और माइनस इधर आना हो जाएगा प्लस के 2x बराबर 0। देखो बच्चों अब आप लोग क्या करेंगे 6 और 1 7, 7 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 5x की क्यूब प्लस 8 प्लस 14x बराबर 0। देखो घात कितनी आ गई 3 आ गई, तो जब किसी की पावर 3 हो जाए तो क्या हो जाए द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग इसका सब स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो अब इसका 8वां पार्ट करेंगे आप लोग। 8वें पार्ट में लिखा हुआ एक्स की क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 1x, एक्स की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का 1 x प्लस 1 x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो इसका आप लोगों को ओपन नहीं करना है, बस आप लोगों को ये साइड ओपन करनी है, बाकी आप लोग चलते रहेंगे सेम। देखो यहाँ लिखेंगे एक्स की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखो a माइनस बी की होल क्यूब को ओपन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स की क्यूब माइनस 2 की क्यूब का मतलब 8 फिर माइनस 3ab यानी कि 2 तिया 6 एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस a का मतलब 2, तो आप लोग ये सेम लिख देंगे एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखो एक्स की क्यूब माइनस 8 माइनस गुणा करेंगे 6x स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। उसके बाद देखो एक्स की क्यूब प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच गया माइनस के 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x क्यूब इधर आ जाएगा ये, फिर देखो माइनस के x और ये माइनस के 12x हो जाएंगे और प्लस का 1 और ये इधर 8 भी आना क्या हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो देखो ऐसा करेंगे सब लोग 6 में से 4 घटाओगे 2x स्क्वायर माइनस 13x जोड़ लेंगे इन दोनों को, उसके बाद प्लस 8 1 9 बराबर 0। देखो यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ रहा, घात कितनी है 2 है, तो जब घात 2 होगी तो लिख देंगे हाँ, यानी कि ये क्या है द्विघात समीकरण है। आप लोग सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोगों ने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। देखो इसका 9 पार्ट देखेंगे आप लोग, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के अंडर रूट 4 माइनस के अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट एक्स माइनस के 5 बराबर 0। देखो जब आप लोग ऐसा करेंगे, देखो आप लोगों को सोल्व क्या करना है, इसमें कुछ नहीं भाई, आप लोगों को देखना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लोग देखो इसमें क्या लिखा हो, 2 का पद लिखा हो तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो देखो बच्चों ये सोल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस, देखो इसकी रूट हटाओगे तो क्या जाएगा, इसकी घात 1/2 माइनस के 5 बराबर 0। देखो इसकी घात तो 2 है, लेकिन घात 2 है, लेकिन जिस पद की घात समीकरण दे रखी हो, अगर उसकी घात पूर्ण ना हो तो क्या कहलावा वो द्विघात समीकरण नहीं होती। तो इसलिए क्या हो, उसकी देखो घात पूर्ण नहीं है, तो लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे नहीं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस 1/x 1/x और फिर नेक्स्ट हो आपका स्क्वायर बराबर 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1/x प्लस 4। अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 देखो पहले क्या लिखेंगे आप लोग, एक्स ए इंटू बी बराबर, देखो 3 गुणा आप लोग करेंगे इसमें, पहले आप लोग 3 लिख लो। देखो गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 4। देखो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 बराबर, देखो जब आप लोग गुणा 3 ही करेंगे अंदर 3x स्क्वायर प्लस 3 देखो इसका पूरा का एलसीएम ले लो आप लोग, इसके नीचे भी क्या लगा लो आप लोग, 1 लगा लो, तो यहाँ हो जाएगा 4x और बटे में आ जाएगा x पूरे के। इसकी गुणा आप लोग क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे आप लोग यहाँ से। देखो जब इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे का, तो आपके पास हो जाएगा 4x की घात 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x बटे एक्स। देखो बच्चों हम आपको सिंपल सी एक बात बता रहे हैं, सोल्व करेंगे आप लोग इसे नीचे तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि घात कितनी आ गई 4, जिसकी घात 2 से ज्यादा आ जाओ वो क्या होगा, हमेशा द्विघात समीकरण नहीं होता। तो लिख देंगे हम द्विघात समीकरण नहीं है। जब आप लोग सोल्व करेंगे तो और भी ज्यादा घात बन जाएगी इसकी फिर, तो इसलिए क्या लिख देंगे द्विघात समीकरण। देखो आप लोग के क्वेश्चन होगा बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें जितने भी सेकंड पार्ट के क्वेश्चन हम वो सारे कर दिए जाएंगे। पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन हो गए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।